A to Z वॉइस, जनगण की आवाज। A to Z वॉइस जनगण की आवाज़ें। मैं ज़ैनब अकील खान आप सबका स्वागत करती हूँ। लगातार चौकीदारों की कवरेजेस कर रहे हैं, उन लोगों की परेशानियाँ दिखला रहे हैं और सरकार क्यों नहीं सुन रही है। क्योंकि कल की कवरेज में भी आपको दिखाया था कि कितना लोग नाराज़ दिख रहे हैं, यहाँ पर कितने दिन से धरना कर रहे हैं, अलग अलग ज़िले से लोग आ रहे हैं और काफ़ी समर्थन लोगों का मिल रहा है। सवाल पूछना चाहेंगे, आज मालूम चला है कि लोग डिप्टी सीएम से मिलकर आए हैं, वहाँ पर क्या कुछ रहा, कितना आश्वासन दिया गया या इन लोगों की मांगों की कितनी सुनवाई हुई है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार, किस जिले से आए हैं? जिला रायबरेली, थाना ऊंचाहर। अच्छा, तो कितनी उम्मीद से आए थे और आज आप लोग किससे मिलने गए थे, क्या कुछ वहाँ हुआ? हम लोग बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए मुख्यमंत्री जी के पास कि हम लोगों की जो जिम्मेदारी दी गई, हम लोग रात दिन डटकर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन हम लोगों को उचित पैसा नहीं मिल रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई करने में हम लोग असमर्थ हैं, तो चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों की तनख्वाह बढ़ाई जाए। डिप्टी सीएम से मिलने गए थे, क्या कुछ रहा? हाँ, आज हम लोग गए थे, जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष सूर्यमन पासवान जी थे, श्री नारायण जी थे और खेलन सिंह थे। हम लोग 10 लोग गए थे, लेकिन वहाँ अंदर 5 लोग गए थे जो है योगी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ। तो वो तो मिले नहीं, लेकिन उनके जो है अधिकारी थे, मिले, बोले तुम लोग का बात चला, तुम लोग पहले आए थे, आज फिर आए हैं, तुम लोग का जो है वेतन वृद्धि कर दे, आप लोग घबराइए मत। उसके बाद वहाँ से हम लोग आए, जो है डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनके पास आए, तो उन्होंने मिले, बोले कि जो है आप लोग का वेतन बढ़िया, घबराइए मत और आप लोग काम चल रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग आए परिवहन मंत्री जो है दयाशंकर सिंह के, तो वहाँ फिर हम लोग उनको ज्ञापन दिया गया और उन्होंने तुरंत बोले कि हमारे लेटर पैड पे मुख्यमंत्री जी को तुरंत लिख दीजिए कि ये लोग का वेतन वृद्धि होना चाहिए। तो यही हम लोग सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करके आए हैं। तो बोले कि नहीं, तुम लोग का वेतन बढ़ा दिया जाएगा, आप लोग घबराइए मत, बिल्कुल बढ़ा दिया जाएगा। किस जिले से आए आप? हम जो लखनऊ जिले से हैं, थाना में वहाँ हैं। कितनी दिक्कत हो रही है 2500 रुपए की सैलरी में? बहुत सारी दिक्कत हो रही है कि ना पढ़ाई लिखाई हो पा रही, ना कुछ बच्चे को कोई दवा नहीं हो पा रही है सर। तो इसलिए हम इस उम्मीद से आए कि हमारा लोगों को चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जाए, वो 18,000 से ऊपर वेतन हमारा लोगों को दिया जाए, इस उम्मीद से हम दोनों आए हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतगुर है मैम। मैं हरदोई जनपद से आया हूँ, मैं चौकीदार हूँ। और 2500 रुपये की बात जो है, जो बहुत नाकाफ़ी है, बिल्कुल नहीं है। 2500 में कोई गुजारा नहीं हो पा रहा है। काम रात दिन हमसे लिया जाता है और थाने पर 2 दिन 4 दिन जितने दिन बताया जाता है मैं लोग जाता हूँ और हमको इस 2500 रुपये में कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे साथी लोग आज हम सभी लोग 17 तारीख से धरना पर बैठे हुए हैं और सरकार अभी तक कानों में तेल डाले हुए बैठी, कोई काम नहीं कर रही है। हमारे भाई साहब अभी कुछ साथी लोग मुख्यमंत्री आवास पर गए, वहाँ अधिकारी लोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मिले। अधिकारियों ने कह दिया आपका काम चल रहा है। काम हमारा 2500 में बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन वो तो कहते हैं काम चल रहा है, हमारा काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। ना तो 2500 रुपये में 1 कुंतल गेहूँ मिलता है, बताइए हम गेहूँ लेकर खाएँ, बताओ हम सब्जी लेकर खाएँ, बताओ हम बच्चों की दवा कराएं, अपनी दवा कराएं या बच्चों को पढ़ाएं। गरीबी की कगार पर अर्थात भुखमरी की कगार पर हम लोग घूम रहे हैं, मरने वाले हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई सुनने वाली नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं बाबा योगी आदित्यनाथ जी से कि हम लोगों की दुख दर्द को ज़रूर सुनेंगे और उसमें हम लोगों का हाथ बटाएंगे। जैसा कि उन्होंने 2017-19 में उन्होंने 1000 रुपये बढ़ा करके हम लोगों का मनोबल बढ़ाया और वैसे ही हम लोग आशा करते हैं कि शायद कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों का सम्मानजनक वेतन और राज कर्मचारी का दर्जा दें, जिससे हम लोगों का उद्धार हो सके और बच्चों का कल्याण हो सके। हम उनके साथ हैं, हमेशा साथ रहें। इन लोगों का कहना है कि 2500 रुपए की सैलरी पर इन लोग भूखमरी की कगार पे पहुंच गए हैं। जाहिर है कि आज के इस दौर में देखा जाए तो 2500 रुपए में एक बच्चे की फीस भी नहीं हो पाती है। एक शायरी है इनकलाबी शायर कामिल शफीकी की, गुर्बत की उड़ाओ न हंसी ऐश परस्तो, हर कह कहा अशकों में जो ढल जाए तो क्या हो, देखो ना गरीबों को हिकारत की नज़र से, तस्वीर का ये रुख भी बदल जाए तो क्या हो। काफ़ी लोगों का समर्थन मिल रहा है, अलग अलग ज़िले से लोग आ रहे हैं, क्या कुछ लगता है सरकार की तरफ से सुनवाई होगी नहीं होगी, कितनी उम्मीदें हैं? हाँ सिस्टर, सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। हमारे नौजवान साथी आ भी रहे हैं और कल भी आएंगे और ये लोग भी मन बना कर आ रहे हैं कि हम लोग की तनख्वाह में वृद्धि होगी। और सरकार से हम लोग तो यही निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि 2500 रुपया में कुछ नहीं होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा
कि अगर समझते हैं कि हम लोग भी हिंदुस्तान के हैं, तो जिस तरह से आंगनबाड़ी, पीआईडी, आशा किरण और सफाई कर्मी सबका तनख्वाह बढ़ाते हैं, तो हम लोगों का भी बढ़ाना चाहिए। अगर आप जानते हैं कि इसी हिंदुस्तान के चौकीदार कर्मचारी हैं तो। किस ज़िले से आए आप? थाना मोहनलालगंज, नाम रविकांत है, लखनऊ ज़िला। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाहते हैं, क्या हमारी सरकार लखनऊ की, क्या राजधानी की सबसे गरीब है? दरे पे बिहार में ले लीजिए, चतुर्श्रेणी कर्मचारी घोषित हो गया। हरियाणा में वेतन बढ़ गया, चतुर्श्रेणी कर्मचारी घोषित हो गया। पूर्वांचल में भी घोषित हो गया है। यहाँ क्या लखनऊ की सरकार क्या सबसे गरीब है? यही कहना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर हमारी लोगन की आवाज़ पहुँच रही हो, आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी घोषित कीजिए, 18,500 दीजिए। यही आपसे प्रार्थना करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इसी बात से। किस ज़िले से आए आप? मैं बागपत ज़िले का रहने वाला हूँ, नाम जयवीर सिंह है। अलग अलग ज़िले से लोग यहाँ पर आए हैं। आप ये चूँकि ये देख सकते हैं कि जो है किस तरीके से इतने इस उम्र में ये घर परिवार को छोड़कर बैठना कितना मुश्किल होता होगा, कितनी दिक्कतें आ रही हैं परिवार को वहाँ छोड़ के यहाँ पर इस तरीके से धरने बैठना, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। हाँ जी, परिवार को छोड़कर हम यहाँ पे पड़े हैं। आज 21 दिन हो गए हैं हमारे धरने को। सरकार हमारी कोई सुध बुध नहीं ले रही है। मात्र 2500 रुपये मिलता है। 24 घंटे की ड्यूटी करता है चौकीदार, 30 दिन ड्यूटी करता है। 2-4 दिन थाने पे भी बेगारी करने को बुलाया जाता है। सम्मानित, कोई सम्मान की नज़र से नहीं देखता है। तो चौकीदार को, योगी जी को चाहिए कि चौकीदार का भी कुछ सुधार किया जाए। ये अभी चल कर आ रहे हैं। भैया किस जिले से आए? इधर आओ। हम लखनऊ ज़िले के हैं। अच्छा, तो अभी चल के आ रहे हो? हाँ, कितनी उम्मीद लेकर आए हो? अरे उम्मीद तो हमारी बहुत कुछ है सरकार से, लेकिन जब दे तब ना बात। सैलरी बढ़ाना चाहते हाँ, हैं। यही है, यही हम लोगों की मांग है कि हम लोगों का वेतन बढ़ाया जाए। लोग लगातार अपनी सैलरी बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके लिए मांग कर रहे हैं सरकार से। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। आज डिप्टी सीएम के यहाँ गए थे अपनी मांग को लेकर। वहाँ पर कितनी सुनवाई हुई, कितनी नहीं हुई, ये भी हमने इन लोगों की ज़ुबानी आप लोगों को बताया है। और अब देखना है कि सरकार कितनी जल्दी सुनवाई करती है और इन लोगों की मांग को स्वीकार करती है। चूँकि सरकार के आगे हम बार बार ये कह रहे हैं कि 2500 रुपये की सैलरी बढ़ाना कोई बहुत बड़ी मांग इन लोगों की नहीं है। और चूँकि 24 घंटे ड्यूटी भी करते हैं, आज के दौर में आपसे कहा जाएगा तो लाजमी है कि आप मना ही कर देंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए A to Z वॉइस, जनगढ़ की आवाज़।